वेलकम स्टूडेंट। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक और टॉपिक जो बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वान डी ग्राफ जनरेटर समझने वाले हैं। ये बात है 1931 की। कंडक्टर के प्रिंसिपल को समझने के बाद और कंडक्टर को बेहतर तरीके से इंटरप्रेट करने के बाद यहां पर कंडक्टर के वही प्रिंसिपल यूज किए गए जिसकी मदद से वान डी ग्राफ ने एक ऐसा जनरेटर बनाया जिसे उन्हीं के नाम पर वान डी ग्राफ जनरेटर से जाना जाता है। अब ये वान डी ग्राफ जनरेटर यूज कहां पर होता है? तो वान डी ग्राफ जनरेटर हाई लेवल पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। वान डी ग्राफ जनरेटर हाई लेवल पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। अब ये हाई लेवल पोटेंशियल डिफरेंस आखिर कहां काम आता है? तो देखो, आप पार्टिकल एक्सेलरेटर या जब आप मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड पढ़ोगे या रेडियो एक्टिविटी फिनोमेना समझोगे, तो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के वक्त हमें पार्टिकल को बहुत स्पीड से थ्रो करके अटैक करना होता है, तब जाके आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस स्टार्ट हो रही होती है। तो ऐसे केसेस के लिए पार्टिकल एक्सेलरेटर के लिए वान डी ग्राफ जनरेटर का यूज किया जाता है। वान डी ग्राफ जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? तो वर्किंग प्रिंसिपल है कि जब भी किसी कंडक्टर को चार्ज दिया जाता है तो कंडक्टर को दिया गया चार्ज उसकी सरफेस पर रिसाइड करता है, वो अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है, पहला प्रिंसिपल। दूसरा, पोटेंशियल और चार्ज का कंसर्न जो है, आप अगर देखिए भी सही तो 1/4πε0q/r से जैसे जैसे कंडक्टर पे आप चार्ज बढ़ाते जाएंगे तो कंडक्टर का पोटेंशियल बढ़ने लगेगा। सेकंड पॉइंट ये है। और थर्ड बात इसमें ऐसी यूज की जाती है कि अगर कन्वेयर बेल्ट या इंसुलेटिंग बेल्ट की मदद से चार्ज को पास ऑन किया जाए तो चार्ज पास ऑन होगा, चार्ज का विंड लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं चार्ज विंड, उसे इंसुलेटर बेल्ट की मदद से पास ऑन किया जा सकता है। इन तीनों बातों को यूज करके वान डी ग्राफ जनरेटर की फंक्शनिंग बताई जाती है। और उससे पहले हम समझते हैं कि आखिर उसका स्ट्रक्चर किस तरह से। देखिए, यहां पर आपको स्टील वेसल फिल्ड विद नाइट्रोजन, मतलब पहले एक बड़ा स्टील वेसल होता है जिसमें नाइट्रोजन फिलअप होती है, जो कि इनर्ट गैस होती है और इस तरह से फिलअप होती है जिससे कि चार्ज लीक होकर बाहर ना जाए। अब आगे आप देख सकते हैं, यहां पर आपको दो पुली P1 P2 पुली कंसिस्ट है, उस पर ये इंसुलेटिंग बेल्ट है और बेल्ट नीचे आता हुआ और ऊपर जाता हुआ दिखाया जा रहा है पुली के रोटेशन के साथ में। यहां जो कनेक्शन किया गया स्प्रे ब्रश है, इसका स्प्रे ब्रश का कनेक्शन 50 किलो वोल्ट डीसी सप्लाई के साथ में किया गया है, जो कि हाई वोल्टेज डीसी सप्लाई है। हम यहां पर ये देख सकते हैं सी जो आपको यहां पर नजर आ रहा है वो कलेक्टर ब्रश है, जिसे मैं यहां पर सी से बता रहा हूं। ए आपको जो दिख रहा है ये स्प्रे ब्रश है। स्प्रे ब्रश मतलब यहां से चार्ज निकलेगा। सी कलेक्टर ब्रश, सी का कनेक्शन यहां से कंडक्टर से, जो भी चार्ज कंडक्टर से कनेक्शन स्टेब्लिश है। आप यहां पे ई देख सकते हैं, ये वो ट्यूब है जिसकी मदद से चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट किया जाता है। ये वो ट्यूब है जिसकी मदद से चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट किया जाता है। तो वापस मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। एस बड़ा सा स्टील का एक बहुत बड़ा चैम्बर जिसमें नाइट्रोजन गैस इनर्ट फॉर्म में भरी गई है। दूसरा, ये डोम लाइक स्ट्रक्चर, ये वो कंडक्टर है जिसपे चार्ज को हमें होल्ड करना है। इसका कनेक्शन किससे? तो इसका कनेक्शन ब्रश से। इसका कनेक्शन किससे? इसका कनेक्शन ब्रश से। यहां इसका कनेक्शन किससे? स्प्रे ब्रश से। स्प्रे ब्रश का कनेक्शन किससे? तो हाई वोल्टेज सप्लाई से। हाई वोल्टेज सप्लाई का एक पार्ट क्या है? अर्थ किया गया है। ई क्या है? आपके पास एक ट्यूब है जिससे चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करके बाहर थ्रो किया जा सकता है। आई आयन सोर्स, यहां से आयन के जो सोर्स है उनको एक्सेलरेट किया जा सकता है। डीसी सप्लाई आपके पास अवेलेबल है और अर्थ मेटल प्लेट आपके पास एग्जिस्ट करती है। आइए फंक्शनिंग समझते हैं, इसकी वर्किंग समझते हैं, वर्किंग किस तरह से होती है। देखिए, किसी भी चार्ज पार्टिकल के बारे में आप और हम ये बात जानते हैं, हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन भी सीखी थी। पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, W इक्वल टू Q मल्टीप्लाई बाई V। अच्छा, वर्क एनर्जी थ्योरम के मुताबिक से हम जानते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन होता है। और जिन बच्चों को वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं पता वो थोड़ा सा समझ लीजिएगा। वर्क डन बाय ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी।
फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू Q मल्टीप्लाई बाय V। फाइनली हाफ mv स्क्वायर इनिशियली हाफ mu स्क्वायर इक्वल टू Q मल्टीप्लाई बाय V पोटेंशियल डिफरेंस। अब आइए हाफ mv स्क्वायर हाफ m, शुरुआत में इनिशियल वेलोसिटी 0, ये आ गया Q इंटू 0। अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर हो तो आप देख सकते हो हाफ mv स्क्वायर, ये आ जाता है आपके पास में Q मल्टीप्लाई बाय V। V स्क्वायर इक्वल टू हो गया 2Q कैपिटल V अपॉन m। V इक्वल टू आ गया 2Q कैपिटल V अपॉन स्मॉल m। मतलब चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने से बढ़ाया जा सकता है। चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को क्या बढ़ाने से बढ़ाया जा सकता है? पोटेंशियल डिफरेंस के बढ़ाने से बढ़ाया जा सकता है। यहां तक बात सभी को क्लियर है। अब अगर वेलोसिटी बढ़ानी है तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओ, और पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाना तो समझो किस तरह से कनेक्शन एस्टेब्लिश किया गया है। यहां पर हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया। अब ए की मदद से यहां से जो चार्ज है वो सप्लाई हुआ, यहां से चार्ज लीक होता जा रहा है। चार्ज लीक होते हुए पुली P2 इस तरह से घूमी, P1 इस तरह से घूमी, तो बेल्ट इस तरह से घूम रहा है, और ये बेल्ट है इंसुलेटिंग बेल्ट। तो इंसुलेटिंग बेल्ट के आसपास का जो रीजन होगा, उसके आसपास का जो रीजन होगा, वहां से जो एयर होगी या वहां से जो एनवायरमेंट होगा वो बहुत तेजी से इस तरह से मूव कर रहा होगा। अब मान लो चार्ज आया, चार्ज यहाँ पे मूव किया, मूव करके सप्लाई हुआ, इस पर्टिकुलर पोर्शन पर गया चार्ज, ये नेल्स है, नेल्स मतलब शार्प पॉइंट है, शार्प पॉइंट पे चार्ज आया। अब जैसे ही चार्ज इसको मिला, ये कंडक्टर से कनेक्टेड है। और आपको मैंने अभी बताया कोरोना डिस्चार्ज के साथ साथ थोड़ा बहुत जब भी कंडक्टर को चार्ज दिया जाता है तो वो कहाँ चला जाता है? कंडक्टर को चार्ज देने पे वो कंडक्टर के सरफेस पे चला गया, फिर वापस से इधर की तरफ चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, वापस इधर आया, यहाँ से चार्ज अवेलेबल है, चार्ज यहाँ से पास ऑन हुआ, यहाँ पहुंचा, कंडक्टर सी, कंडक्टर जो भी चार्ज यहाँ से कैप्चर हुआ शार्प पॉइंट पर आया। प्रॉपर्टी क्या है? जब भी कंडक्टर के पास चार्ज आएगा वो सरफेस पे चला जाएगा, सरफेस पे चार्ज चला गया। इस तरह से चार्ज बढ़ता जाएगा। चार्ज के बढ़ने से पोटेंशियल देखो V इक्वल टू KQ बाय R से, जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर पोटेंशियल की हाई वैल्यू को बढ़ाकर, पोटेंशियल डिफरेंस की हाई वैल्यू को बढ़ाकर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ाई जा सकती है। और यहाँ से इस तरह से जब वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो चार्ज पार्टिकल ट्यूब से हाईली एनर्जी के साथ प्रोजेक्ट किए जा सकते हैं। तो वापस एप्लीकेशन देखते हैं वान डी ग्राफ जनरेटर के। इसका यूज होता है पार्टिकल एक्सेलरेटर की तरह। हाई वोल्टेज अप्लाई करने के बाद वेलोसिटी बढ़ाकर चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाता है। हाई वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करने पर आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी फिनोमेना को स्टार्ट किया जा सकता है। और भी हम अभी देखने वाले हैं, ये लास्ट को स्टेटमेंट कट कर दीजिए, और भी हम देखने वाले हैं। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच, प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव, आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।